19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी हलचल ने कई दलों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। दक्षिण राज्य कर्नाटक में एक तरफ जेडीएस और कांग्रेस साथ आते दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आपस में ही उलझती जा रही है। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने बीएस येदियुरप्पा के सुझाए नामों को दरकिनार कर नए प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिससे बीजेपी में अंतर्कलह के संकेत मुखर होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही बाकी राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर दूसरे दलों में फूट डालने में जुटी हो, लेकिन कर्नाटक में तो पार्टी में अंतर्कलह के सुर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल यहां 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके तहत पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर रही है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार पटेल की ओर से सुझाए गए उम्मीदवारों के नामों को दरकिनार कर दिया है। बीजेपी आलाकमान ने 2 नए राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से अपने उम्मीदवार के तौर पर एरन्ना कड़ाड़ी और अशोक गस्ती को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी की प्रदेश इकाई में आलाकमान के इस फैसले को लेकर हैरानी है। प्रदेश इकाई ने प्रभाकर कोरे, रमेश कत्ती और प्रकाश शेट्टी के नामों की सिफारिश की थी। दिल्ली में पार्टी की ओर से जारी बयान में इन 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। आपको बता दें, कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों को भरने के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। इन सीटों पर प्रतिनिधित्व कांग्रेस के राजीव गौड़ा और बीके हरिप्रसाद, बीजेपी के प्रभाकर कोरे और जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी करते हैं। 25 जून को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद ये सीटें खाली हो रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कड़ाड़ी और गस्ती दोनों आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। कड़ाड़ी बेलागावी से हैं, जबकि गस्ती रायचूर के निवासी हैं। एरन्ना कड़ाड़ी ने राजनीति में सक्रिय करियर 1989 में शुरू किया था और 1994 में भाजपा के टिकट पर आरंभवी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में असफल रहे थे। वो 2010 की बेलागावी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। अशोक गस्ती पेशे से वकील हैं और भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव रहे हैं। अब भले ही बीजेपी आलाकमान ने सियासी समीकरण को समझते हुए नए नामों की घोषणा की हो, लेकिन येदियुरप्पा की सिफारिश को तवज्जो नहीं देना बता रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।